इस महामुकाबले से पहले ये खास कवरेज आपके सामने लेकर, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जितना रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान का आप और हम उम्मीद कर रहे हैं खेल के मैदान पर दुबई में एशिया कप में होने जा रहा है, तकरीबन उतना ही मजा या शायद उससे ज्यादा मजा आपको हमारे इस प्रोग्राम में आएगा। कप्तानों में से एक हमारे अपने हरियाणा हरिकेन कपिल देव हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज दिग्गज भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनकी खरी खरी हर मुद्दे पर दिल से उनकी बात आप सुनते हैं, और साथ ही भारतीय टीम के क्रिकेटर रहे और भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता रहे संदीप पाटिल भी आज इस मैच में बड़ी मासूमियत से वसीम बादामी अपने सवाल पूछते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ उनके मासूमियत भरे सवाल आएंगे तो यहाँ भी चौकों छक्कों की बरसात के साथ प्यार और मोहब्बत के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वसीम, ओवर टू। कि जितना मैच में मजा आने वाला है शायद उतना ही, बल्कि शायद उससे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस मुकाबले में भी, जो कि इस मुकाबला कह लें या मुबाहिसा कह लें जो कि यहाँ पर हो रहा है। दूसरा आपने भी तारुफ कराया, यहाँ पर यूनुस खान साहब पाकिस्तान के एब्सोल्युटली होनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज आई थिंक बस उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया, बट अगर आप देखें तो ऐसी कोई ऑफ द फील्ड राइवलरी नहीं है, बट जब आप ऑन द फील्ड खेलते हैं तो ऐसा कोई प्रेम भी नहीं है। वसीम, यूनुस साहब वहाँ हमारे साथ मौजूद है। आप ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे होने गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शायद अफरीदी इस देश में भी बैठे नहीं, जब से हमने आगाज किया है शायद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं कहता है थोड़ी इवन आई कैन रिअश्योर दैट इस देश में शायद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जाहिर है वो आप जी, तो फिर आप भाई कुछ बोल सकते जी जी तनवीर। देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी है। वहाँ पे शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा, और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं। शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते, उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। अरे चुप बे कुत्ते, पाकिस्तान कब इंडिया से जीता है कि अब जीतेगा? हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शायद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, ये इतना ही फर्क है। जी जी, मेरे ख्याल में वसीम और हम बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखिए तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शायद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, ये इतना ही फर्क है। जी जी, मेरे ख्याल में वसीम और हम बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखिए जीतना या ना जीतना वो बात की बात है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। वो जब आगे बढ़ाते हुए तो सारे भागते थे। और गौतम ने इस वर्ल्ड कप की बात की है तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें किसका पलड़ा भारी है, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। और वैसे इंडिया 1983 में इंडिया जीता, फिर 2011 में जीता, फिर 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2015 में जीता, तो 92 में हम जीते थे। तो 2019 में अब आप देख लें क्या होने वाला है। मैं भी बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन वो भी आपका कुछ होता है, इमोशंस अटैच्ड होते हैं, खुशियां अटैच्ड होती हैं, आंसू अटैच्ड होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों की टेलीविजन स्क्रीन टूटती है, बहुत कुछ होता है। ये तो हर एक बार होता है पाकिस्तान जो में। मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दोनों साइड के, खासतौर इंडियन साइड के फैंस की क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा बहुत एक नाराज़गी या एक नाखुश भी हैं कि विराट कोहली नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा शायद उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम उनके बारे में ज़्यादा मत सोचे और अपनी उम्मीदों के साथ विराट टीम में रहे या न रहे, पाकिस्तान हमेशा खेला जाएगा। खास मेहमान मौजूद है। वसीम, मेरा सवाल जो है वो यूनुस खान जी से होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने टीवी सेट की बात की माफ कीजिएगा, लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े टेलीविजन सेट टूटते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि टीवी मंगवा लिया ना आपने? जी, मैं बिल्कुल उससे पहले जानना चाह रहा था कि वो पटाखे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम हो गया, महंगे हो गए, क्योंकि वो हमने सारे चला दिए ना चैंपियंस ट्रॉफी में। आप लोगों ने जो लेके रखे हुए तो बच गए सारे, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। तो आपने पटाखों की फिक्र प्लीज भेजिए, लेकिन पटाखे भेजिए, क्योंकि आपके पास बच गए ना पिछले साल के, हमारे पास पटाखे कम हो गए, वो सारे चला लिए एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देख ले वैसे तो 6 बार भारत जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है, और हम जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत है। लेकिन बात बड़ी हो रही है कि कौन किस पर भारी, और हम देख रहे हैं कि काफी वर्बल जो एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स पाकिस्तान और भारत ने जो 11 मैच खेले उसमें दोनों 5-5 जीते हैं। जी, पुराना इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, इंग्लैंड की टेस्ट की बात की जा रही है, वो टेस्ट मैचेस हैं, अभी हम देख रहे हैं एक फैक्टर है उनको, वो भी नहीं है। और अगर पास्ट की बात की जाए, देखिए पास्ट तो होता ही चेंज। ये जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान को हरा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं, वो चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से पास्ट में तो पास्ट का एक दबाव होता है, लेकिन जिस तरह करंट टीम खेल रही है और जिस तरह ये एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं
तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विराट के बगैर भारत जो है वो पाकिस्तान पर नहीं पड़ सकता है। देखिए पहली बात तो रेस्ट इसलिए दी क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड से हार के आ रही है, ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले। जब ये हारते हैं ना तभी इनको एक्सक्यूज दिखता है। ये एक बार जीतते हैं तो उसी को रट लगाते रहते हैं, इनको भौंकना आदत है। सही बात है। तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए, कोई बात नहीं। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है, कुछ वो हरा के थक गए। सही बात है तनवीर अहमद, वही मैं कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो आज सारे टाए जा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं बराबर करके आए थे तनवीर अहमद पाकिस्तान से हमारे